सिख इतिहास में इस शहर का अलग ही महत्व है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इसी शहर में हुआ और उनका बचपन भी यहीं बीता। इतना ही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण भी इसी धरती पर पड़े हैं। इस कारण यह शहर देश और दुनिया में सिख संप्रदाय के लिए काफी महत्व रखता है और इस शहर का नाम है पटना साहिब। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले एनडीटीवी की विशेष सीरीज नो योर कंस्टिट्यूएंसी यानी केवाईसी में आज हम बात करेंगे पटना साहिब लोकसभा सीट के बारे में। इससे पहले कि मैं इस सीट से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपसे साझा करूं, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पटना साहिब लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इस सीट पर सिर्फ बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यही एक वजह है कि इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बीजेपी यहां आज तक कभी नहीं हारी। आपको बता दें कि 2008 तक बिहार की राजधानी पटना के लिए केवल 1 लोकसभा सीट थी, लेकिन उसी साल हुए पुनर्गठन में इस शहर को 2 सीटों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया पाटलिपुत्र, जबकि यहां की दूसरी लोकसभा सीट बनी पटना साहिब। 2009 और 2014 में इस सीट से बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के उस समय के नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद बने, जबकि 2019 से लेकर अब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद यहां से मौजूदा सांसद हैं। पटना लोकसभा सीट के तहत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें शामिल हैं बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा। अगर बात पटना साहिब की आबादी प्रतिशत की करें तो यहाँ कुल आबादी का 90% हिस्सा हिंदू है, जबकि 5% मुस्लिम और 5% अन्य धर्म के लोग आते हैं। वहीं इस लोकसभा सीट की कुल आबादी का 72% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है, जबकि 28% आबादी ग्रामीण है। अगर बात बीते 3 लोकसभा चुनाव के तहत इस सीट पर हुए वोट प्रतिशत की करें तो बीजेपी के लिए यहां मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा है। 2009 में जहां बीजेपी को यहां पड़े कुल वोट में से 57.3% हासिल हुआ था, वहीं 2014 में यह 55.1% रहा और 2019 में यह आंकड़ा 61.9% पर पहुंच गया।